वर द स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937, जिसका दूसरा नेम है जिससे ये जानी जाती है बेसिक एजुकेशन या बुनियादी तालीम, या फिर एक नाम से और क्वेश्चन आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी। तो अब ये जो हमारी वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी। मेन हमारा यहाँ से टॉपिक को समझना है और समझने के बाद हम अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। तो ये मैं एक समरी प्रोवाइड कर रही हूँ आपको कि एक आइडिया, एक इमेज आपके माइंड में बन जाए कि वर्धा स्कीम का मेन क्या क्या उसमें हुआ था। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना वर्धा स्कीम। और कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन सब्जेक्ट से ये एक टॉपिक है, और वैसे बीएड का मेन टॉपिक है, लेकिन डीएलएड एमएड में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये आज़ादी से पहले की बात है जब अंग्रेज़ यहाँ पर रहते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट बना था 1935 में कि प्रोविंसेस को ऑटोनोमस दे दी जाएगी। प्रोविंसेस मतलब एरिया, ऑटोनोमस कि वो खुद के इलेक्शन वगैरह करा सकते। थोड़ी सी उन्हें क्या उस टाइम पे आज़ादी थोड़ी सी मिली। उस टाइम प्रोविंसेस मतलब एरियाज़, उस टाइम इंडिया 11 प्रोविंसेस में डिवाइड थी। प्रोविंशियल इलेक्शन वर कंडक्ट इन 1937, और इलेक्शन जो है वो 1937 को कराया, जिसमें से 7 सीट, 7 में कांग्रेस को क्या मिली, जीत मिली। एंड कांग्रेस फॉर्म 7 आउट ऑफ दिस 11 प्रोविंसेस। उस टाइम जब ये 7 की जीत मिली कांग्रेस पार्टी को, तो जो हमारे लीडर थे वो लीडरशिप थी गांधी जी के हैंड में थी, वो लीडर थे। फिर गांधी जी ने क्या करा जीतने के बाद कि हमें अपने इंडिया की एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहिए। फिर जो ये 7 प्रोविंसेस में जीते थे, यहाँ के मिनिस्ट्रीज़ को बुलाया और टॉप एजुकेशनिस्ट को एक मीटिंग रखी गई। गांधी जी ने श्रीमान नारायण को बोला कि ऑल 7 कांग्रेस मिनिस्ट्री को इनवाइट करो, और जो भी टॉप एजुकेशनिस्ट है इंडिया में उनको भी। और गांधी जी भी एक एजुकेशनिस्ट थे। फिर जाके क्या हुआ, हमारा ऑल इंडियन नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसको हमने नाम दिया फिर वर्धा। गांधी जी खुद चेयर कॉन्फ्रेंस थे और 7 फंडामेंटल आइडिया दिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए। जब ये मीटिंग हुई तो सबने मिलके क्या 7 फंडामेंटल आइडिया दिए। तो वो देखते हैं वो आइडियाज़ क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमारा कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी 7 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए, मतलब 1st to 8th क्लास। सेकंड हमारा एजुकेशन क्या सेम होनी चाहिए, तो ये इनका फंडामेंटल था कि फंडामेंटल प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए सेम हो। हमारा थर्ड आता है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रूरल पीपल, कि पीपल के हिसाब से जैसी उन्हें ज़रूरत है हमें वो उस फील्ड में से एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। फोर्थ हमारा है कि एजुकेशन जब हम प्रोवाइड करेंगे तो उसमें लैंग्वेज, जो भी वहाँ की लैंग्वेज है मदर टंग वगैरह वो सिखाएंगे, और मैथमेटिक भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ हेल्थ, हाइजीन, क्लीनेस, फूड हैबिट, ये सारी बातें उनको हम एजुकेशन में प्रोवाइड करेंगे। फिफ्थ हमारा है एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए, जो एजुकेशन का मीडियम है वो मदर टंग होगा। प्राइमरी लेवल तक की ही बातें है सिर्फ ये। सिक्स्थ हमारा एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडियंस हैंडीक्राफ्ट शुड बी इम्पार्टेड, मतलब जो इंडिया है वहाँ पे 80% उस टाइम पे जो इंडिया है यहाँ पे खेती का हिसाब था, तो कि एग्रीकल्चर एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। 7 हमारा लास्ट पॉइंट है द एंटायर एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू सम क्राफ्ट एंड एजुकेशन शुड बी मेड सेल्फ सपोर्टिंग, कि जो हम एजुकेशन जो हमें देनी चाहिए वो क्राफ्ट के बेस पे है, प्रोजेक्ट से हो, मतलब सिखा के, लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि करके सीखे बच्चा, क्राफ्ट के बेस पे हो, और सेल्फ सपोर्टिंग कि उसको उसकी एजुकेशन सपोर्ट करे। ये ना हो कि एजुकेशन एक सिर्फ किताबों तक ही रह जाए। तो ये 7 हमारे फंडामेंटल फैक्ट थे जो एजुकेशन के लिए कमेटी ने मिलके दिए।
एंड फाइनली रिजोल्यूशन पास हुआ अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। और फाइनली जो रिजोल्यूशन पास करा वो किसके अंडर हुआ? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर्धा स्कीम में एक मेन बात ये भी है कि वर्धा स्कीम पहली ऐसी स्कीम थी जिसमें पूरे ही मेंबर क्या थे? इंडियंस थे, वरना उससे पहले अंग्रेज रहते थे। अंग्रेज के साथ कुछ बहुत ही कम क्वांटिटी में क्या इंडियंस को लेते थे, वो इंडियन के रूल्स के लिए। लेकिन वर्धा पहली स्कीम थी जिसमें सब के सब इंडियंस थे इंडिया के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पास किया। एंड देन वर्धा स्कीम को बुनियादी तालीम, उस टाइम फिर जाकिर हुसैन ने क्या नेम दिया? बुनियादी तालीम, जो उर्दू का शब्द है। बेसिक एजुकेशन नई तालीम से भी जाना गया। प्रिंसिपल, तो इसके प्रिंसिपल क्या रहे थे? तो ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। जैसे कि उससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि बीएड में ये जो थ्योरी पेपर होते हैं उसको में कैसे हम क्वेश्चन करने चाहिए अटैम्प्ट, जिससे नंबर मिलते हैं। तो फ्लो चार्ट बनाया। फ्लो चार्ट थोड़ा शॉर्टकट में लिखा मैंने। प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कि जो हमारी एजुकेशन है वो फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। कहाँ तक? प्राइमरी लेवल तक, जो आज भी है। गवर्नमेंट स्कूल में तो 8th क्लास तक तो कंपलसरी है एजुकेशन लेना। मेकिंग एजुकेशन सेल्फ सपोर्टिंग, कि एजुकेशन क्या बनाए हमें? सेल्फ सपोर्टिंग बनाए, ऐसे नहीं कि बेरोजगार बनाए। तो इसीलिए फिर हमें जैसे वोकेशनल एजुकेशन यही होती है कि साथ में कुछ सिखाती भी चले। लिंक एजुकेशन विथ लाइफ, जो हमारी एजुकेशन है उसको हमें ज़िंदगी से जोड़ना है। ये नहीं कि सिर्फ वो बुक्स तक या किताबों तक रह जाए, कि हमारी लाइफ में वो काम आए। तो इसीलिए जो भी डेली रूटीन होती है उससे रिलेटेड हमारा क्या होनी चाहिए? एजुकेशन होनी चाहिए, जो हम यूज़ कर सकें। जो मेन था गांधी जी ने जिस पर बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज जोर दिया था वो था क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन। क्राफ्ट वर्क पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया था, जो आगे चल के इसकी क्या डीमेरिट्स बनी, एक कमी भी बनी। एजुकेशन थ्रू मदर टंग, की जो एजुकेशन है बच्चों की प्राइमरी लेवल में हमें उसकी मदर टंग में ही देनी है। जो भी लैंग्वेज है वहाँ की, बच्चे की मदर टंग है उसमें ही उसको समझाए, उसमें वो बेटर पढ़ सकता है। चाहे हिंदी है या फिर इंग्लिश, या जो भी स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है वहाँ। डेवलपिंग नॉलेज एज अ यूनिट, और नॉलेज को एज अ यूनिट डेवलप करना है। एम जो है बेसिक एजुकेशन की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट, फर्स्ट एम। सेकंड एम है हमारा सर्वोदया सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट करना है। तो जो सर्वोदया सोसाइटी थी, ये गांधी जी ने टर्म दी थी। इसका मतलब था वो सोसाइटी जहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करें आगे बढ़ने में। कल्चरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर एंड मॉरल डेवलपमेंट, मतलब बच्चों का, स्टूडेंट्स का कैरेक्टर भी डेवलप हो और मॉरल भी। मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं सही और गलत की समझ, कि उनको इस तरह की पढ़ाई पढ़ाई जाए कि उनको डिफरेंस पता चले गलत और सही में क्या अंतर है और क्या बात गलत है। तो वो आ गया हमारा मॉरल डेवलपमेंट। वोकेशनल डेवलपमेंट, वोकेशन डेवलपमेंट मतलब जो भी हम कोई भी काम सिखाए साथ में उन्हें वोकेशनल डेवलपमेंट भी करना है बच्चों को, कि सिर्फ किताबों तक ही ना रहे वो। ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सारे उनके डेवलपमेंट करने हैं। नो प्लेस वॉज गिवन टू रिलीजियस एजुकेशन इन द करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन, ओनली मॉरल एजुकेशन इंक्लूडेड इन इट। इसमें कहा कि कोई भी जगह नहीं दी गई रिलीजियस एजुकेशन को, उन्होंने अपनी स्कीम में कोई प्लेस नहीं दी, बल्कि एक मॉरल एजुकेशन दी। मॉरल एजुकेशन में हमारा जो जिस धर्म की भी जो बात अच्छी लगी उसको क्या इंक्लूड कर लिया, उसकी पॉजिटिव बात को इंक्लूड कर लिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी एम्फेसाइज अपॉइंटिंग फीमेल टीचर दैन मेल अप टू प्राइमरी लेवल। और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी थी
यही कमेटी हमारी, उन्होंने बात करी कि प्राइमरी लेवल होता है हमारा क्लास 8 तक, कि 8 तक हमें जोर देना है कि फीमेल टीचर ही अपने स्टाफ में हम रखें, क्योंकि वो बच्चों को ज़्यादा, उनमें क्या होती है, सिंपैथी ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए सॉफ्ट नेचर होता है, तो प्राइमरी तक फीमेल टीचर को ही ज़्यादा रखे। इसीलिए हमने देखा होगा प्री स्कूल में फीमेल टीचर ही ज़्यादा रहती है। अब इसकी डिमेरिट्स देखते हैं, वर्धा स्कीम की क्या क्या डिमेरिट्स थी। इनकम्प्लीट स्कीम, सबसे पहले तो ये इनकम्प्लीट थी, पूरी स्कीम नहीं बनी थी। फ्री एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे जो बात करी थी कि हम फ्री एजुकेशन देंगे, वो भी सिर्फ किनको अटेंशन थी, रूरल चिल्ड्रन, जो गांव के एरिया के बच्चे थे उनके लिए, और जो शहरी थे उनको क्या कर दिया इन्होंने, इग्नोर कर दिया था। तो हमें किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए था, इसलिए एक डिमेरिट्स की ये बन गई वर्धा स्कीम की। सेकंड डिमेरिट, टू मच एम्फेसाइज ऑन क्राफ्ट। इन्होंने जो वर्धा स्कीम में थी बहुत ही ज़्यादा क्राफ्ट वर्क पे क्या दिया था, ध्यान दिया था। क्राफ्ट वर्क मीन्स कि जैसे कुछ चीज़ बनाते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह सिखा के बच्चों को, ग्रीटिंग कार्ड, कुछ इस टाइप में। टोटल जो हमारा बच्चों को पढ़ाने का टाइम था 5 घंटे, 5.5 घंटे था, उनमें से उन्होंने 3 घंटे क्या क्राफ्ट वर्क के ही ले लिए, कि 3 घंटे तक क्या करेंगे, वो क्राफ्ट वर्क कराएंगे। अब्सेंस ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, और रिलीजियस एजुकेशन को क्या करा इन्होंने, अब्सेंट ही कर दिया। तो ये इसकी डिमेरिट्स। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये बनता है, वाई वर्धा एजुकेशन स्कीम नॉन एज बेसिक एजुकेशन स्कीम, कि इसको बेसिक एजुकेशन स्कीम से क्यों जाना जाता है। तो हम देख लेते हैं इस वाले आंसर को भी। इट वॉज द फर्स्ट नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बाय इंडियंस। क्या, कि ये पहला नेशनल एजुकेशन प्लान है जो इंडिया के लिए बना और इंडियन ने ही इसको बनाया। क्योंकि हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो भी हमारे लिए प्लान बनता था उसमें क्या ब्रिटिश रहते थे, फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने थोड़े से 2-3 इंडियंस लिए और पूरी ब्रिटिश टीम। लेकिन ये पहली ऐसी मीटिंग थी जिसमें इस स्कीम में क्या सभी इंडियंस थे, इंडियन ने बनाया, इंडियंस के ही लिए। इट वॉज द फर्स्ट नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बाय इंडियंस। दूसरा इसमें है, इट वॉज फोकस ऑन अ बेसिक नीड। इसने इंडिया की बेसिक जो नीड थी उस पर जोर दिया, बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन्स लाइफ। इट वॉज डिज़ाइन टू सपोर्ट द बेस ऑफ आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यहाँ पे ये डिज़ाइन कुछ इस तरह हुई कि बेस बन जाए हमारे कल्चर का और हमारे सिविलाइजेशन का, मतलब जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे रीति रिवाज रहा है, वो भी क्या रहे, कहीं ना कहीं जिंदा रहे, वो पूरे तरह से गायब ना हो जाए, उस पर जोर देते हुए उन्होंने ये बनाया। इसका नाम इसीलिए क्या पड़ा, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम, ये नाम उसका पड़ा। तो हमने ये जो वर्धा सिस्टम हमने किया है यहाँ पे, इससे पहले भी हमने जितना इंडियन एजुकेशन हुआ, ये कंटेम्प्रेरी के काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट है इसकी स्पेशल, वहाँ जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। और अगर बीएड के आपको फ्री नोट्स चाहिए जिस टॉपिक के भी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये यहाँ पे इंस्टा आईडी है, इस पे भी नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचर्स जर्नी चैनल।